अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो दिन की शुरुआत हो रही है सहरी से, और सहरी के अंदर जो है वो मैं एक बहुत ही बेसिक सा सैंडविच बनाने लगी हूँ। यहाँ पे कल मैंने हाफ एवोकाडो जो है वो यूज़ कर लिया था, तो बाकी का जो बचा हुआ था वो मैं पील कर रही हूँ और उसको मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से मैश। इसके अंदर मैं डालूँगी एक अंडा और एक बहुत ही बेसिक सा सैंडविच तैयार कर लूँगी। तो आप लोग बताएं, आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है। माशाल्लाह से पहला अशरा जो है ना वो ख़त्म भी होने वाला है, और बिल्कुल बिल्कुल वाकई पता नहीं चला। आजकल रात का मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त हुआ हुआ है, बहुत मज़े की स्प्रिंग वाइब्स चल रही हैं, सूरज हार्डली निकलता है, और अगर निकले भी तो बादलों का ज़ोर ज़्यादा होता है, तो बहुत ही मज़े का एक इन्वायरमेंट हुआ हुआ है। सो एवोकाडोज़ जो है ना वो तो मैं बिल्कुल भी लेमन के बगैर नहीं खा सकती, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है ताकि इसका जो फ्लेवर है ना, एवोकाडोज़ का वैसे तो ब्लैंड फ्लेवर होता है लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, तो इसलिए जो है वो इसको डेफिनेटली अगर इट्स अवेलेबल तो डेफिनेटली खा लें। वैसे मुझे कोई इतने ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ये कि पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो यूज़ करते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, लास्ट व्लॉग के अंदर जो है वो मैंने जब मैं पुलाव बना रही थी उस टाइम पे लाइक आई टेस्टेड नमक, तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो नीचे कमेंट्स करके कि वो आपने रोज़े के अंदर टेस्ट कर लिया है। तो आप लोग मुझसे पहले ये बताएं कि आई हैव हर्ड इट समवेयर कि अगर आप फास्ट कर रहे हो और अगर आपको नमक टेस्ट करना ज़रूरी है तो आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो। ये है कि आपने उसको स्वॉलो नहीं करना और आपने फ़ौरन अपने मुंह को रिंस कर लेना है, ठीक है। तो फिर उस सूरत में आप इसको टेस्ट कर सकते हो। आप लोग मुझे बताओ, आप इस बात के ऊपर यकीन करते हो या नहीं करते, बिकॉज़ मेरी फैमिली के अंदर तो इस बात के ऊपर यकीन किया जाता है, और डेफिनेटली हम लोग जो है वो टेस्ट टेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ये है कि स्वॉलो नहीं आपने करना होता, और उसका जो उसको फ़ौरन रिंस कर लेना होता है, तो उस सूरत में इट्स परमिसिबल। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस बातें नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और इस तरह की चीज़ों से जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स जनरेट होते हैं, और लोग जो है ना वो आपको जज भी करते हैं और लड़ भी पड़ते हैं। हाँ, अगर आपका दिल नहीं मानता तो डेफिनेटली आप ना करें, लेकिन अगर इफ़ दिस मेक सेंस टू यू तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। बस ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं क्लैरिफाई करना चाह रही थी। और यहाँ पे ये सैरी भी जो है वो तैयार होगी है बेसिक सी, और सैरी में जो है वो दही खाना भी अच्छा लगता है, लेकिन चाय शाय जो है ना वो आई डोंट नो, आई हैव मिक्स्ड रिव्यूज़ अबाउट चाय इन सैरी, बिकॉज उससे डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है, प्लस ये कि वॉशरूम के चक्कर भी बहुत लगते हैं, तो उससे बेहतर है बंदा जो है ना वो खाली अपनी हाइड्रेशन के ऊपर फोकस करे। आप लोग बताएं सैरी में आजकल क्या चल रहा है। सैरी करने के बाद हम फिर से सो जाते हैं, और आजकल इतना कोई प्यारा मौसम हुआ है, इतनी कोई ठंडी मज़ेदार किस्म की हवाएं चल रही हैं ना, रात की हवाओं की तो क्या ही बात है, हवाएं मुझे पसंद आई हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना ये शीन का कॉर्ड सेट मैंने मंगवाया था, प्लस ये कि मैं इस वीडियो के अंदर ना आई एम गोइंग टू शेयर माय बर्थडे बिट्स। ये मैं अपनी बर्थडे डिनर के लिए तैयार हो रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत ही क्यूट सा फ्लोरल कॉर्ड सेट था। इसका जो मटेरियल था ना, वो लास्ट वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था, इसका मटेरियल थोड़ा लाइक मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर किए हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा, मैं शीन के कॉर्ड सेट्स के ऊपर ना वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं ये वाला प्रेस कर रही हूँ। जो ये वाला था ना, इसका मटेरियल थोड़ा पैराशूट टाइप था, मुझे लग रहा था कि काफ़ी गर्म होगा, लेकिन ये सरप्राइजिंगली इनफ ये काफ़ी लाइक लाइट और एरी और ठंडे मटेरियल वाला था। तो आई डोंट नो इसको गर्मियों में पहन सकते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे तो लाइक ठंडा लगा ये। लेकिन ये वो मटेरियल है, लाइक मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा कि ये जो मटेरियल है ये कॉमन हो। कल जो है वो मेरी बर्थडे थी और हमने एक छोटी सी सेलिब्रेशन की थी घर पे, और ये उसके बिट्स हैं। दिस वाज माय बर्थडे केक, और ये छोटा सा सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए अरेंज किया हुआ था, और उन्होंने मुझे जो है वो मुझे बहुत क्यूट लगा इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे पहले कभी सरप्राइज़ नहीं दिया, तो दिस वाज लाइक हिज फर्स्ट सरप्राइज़ फॉर मी, सो इट वॉज़ वेरी स्पेशल। प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, इसलिए क्योंकि बहुत लड़ाई हो जाती है बाद में। आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंसड इट। जब भी मैं कोई ऐसी बिट डालती हूँ ना, उसके बाद मेरी लाजमी लड़ाई होती है। अच्छा, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्स करती हूँ इसको। ओके जी।
अच्छा, इसको मैं इसकी डिटेल से अनबॉक्सिंग कर रही थी इस वजह से क्योंकि मुझे कैरी भी करना था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसको आज आज ही जो है वो कैरी करो, तो एक पार्ट नहीं लगी है, थोड़ा थोड़ा फैसला कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं सारी चीज़ें ना वो लाइक जो टैग्स वगैरह थे वो काटी जा रही थी। इस वजह से मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि मैं ना लाइक जो भी कपड़े लेती हूँ या कोई भी चीज़ लेती हूँ ना उसके टैग्स नहीं उतारती। तो वो टैग्स जो है ना वो लगे रहते हैं, वो साल 2-2 साल लगे रहते हैं। तो वो जब मेरी शादी हुई उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि ये तो टैग्स ही नहीं उतारती। तो उनको थोड़ा सा अनयूजुअल लगा कि ये क्या बात है। तो आप में से कोई इस तरह की हरकत करता है लाइक टैग्स जो हैं वो इंटैक्ट रहें? हाँ, थोड़ी सी इरिटेशन भी होती है लेकिन नहीं, आई एम यूज टू इट। तो मैं हार्डली जो है ना वो टैग्स रिमूव करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बहुत ही प्यारा सा बैग, लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कलर। और ये वो वाला जो क्लासिक कलर होता है ना, लाइक ये इट गोज़ विद एवरीथिंग। जो भी आप आउटफिट कैरी कर लो ना उसके साथ ये जाता ही जाता है। वो ये बैग से ये था। अच्छा, जब भी मैं बैग्स लेती हूँ ना मुझे ये होता है कि यार उसके साथ उसका डस्ट बैग लाजमी होना चाहिए। तो इसका मैं पूछ रही थी कि इसका डस्ट बैग कहाँ है। वो शुक्र है कि इन्होंने पैकिंग कराते हुए ना लाइक जो आदमी था जो पैक कर रहा था उसने अंदर रख दिया था, क्योंकि टाइम को ये लग रहा था कि उसने अपने पास रख लिया है। तो शुक्र है ये अंदर से निकल आया है। तो खैर ये मेरा बैग यहाँ पे हो गया रेडी, विच इज़ वेरी 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 प्रिटी। अब जी मैंने नहा ली है, मैं फटाफट हो रही हूँ तैयार इस वजह से क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और जहाँ पे हमने जाना है वो कोई ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर है। तो इस वजह से जो है वो जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, जल्दी जल्दी मैं तैयार हो रही थी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी बीबी क्रीम के अंदर थोड़ी सी फाउंडेशन को मिक्स किया है और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसको मैं पहले अपनी फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी और इसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लूँगी स्किन में। जो सेटाफिल है उसका रिव्यू अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि मैं इसको 2-3 मरतबा अप्लाई करती हूँ। तो मेरी स्किन जो है ना वो उससे काफ़ी लाइक सॉफ्ट सपल हुई हुई है। तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। तो मैंने बीबी क्रीम अप्लाई की, उसके ऊपर मैं जो है वो पाउडर अप्लाई करूँगी क्योंकि जब आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो तो आपकी प्रोडक्ट जो वो हिलने का ख़तरा होता है। तो मैं पाउडर कर लूँगी अपने फेस को। उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई कर लिया था, अपनी आईब्रोज़ को डार्क कर लिया था और जब बस मस्कारा अप्लाई किया था। और ये मेरी बेसिक सी एक रूटीन होती है, जब भी मैंने कहीं भी जाना हो ना बस यही रूटीन होती है मेरी। और मेरा दिल चाह रहा था नेल पॉलिश भी लगाने का, फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, अभी लगाऊंगी फिर बाद में आके रिमूव करनी पड़ेगी, तो छोड़ो परे। कहती मेरी कज़न मुझे बर्थडे विश करके कहती मौसम चेक करें बस आप, इतना कोई मज़ेदार क्लाउडी ज़बरदस्त किस्म का मौसम होता है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि कैसी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पे जो है वो इफ्तारी का टाइम हो रहा था तो बिल्कुल हम लोग बहुत लेट हो गए थे। इतना लेट हो गए थे कि रोज़ा जो है ना वो मुझे ये टेंशन हो रही थी कि गाड़ी में ना खुल जाए। लेकिन दिस वॉज प्रॉबली द फर्स्ट टाइम एवर जब से मेरी शादी हुई है कि मेरी वजह से जो है ना वो कोई लेट हुआ हो। बिकॉज़ मैं ना टाइम पे तैयार हो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ। लेकिन इस दिन जो है ये मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो मुझे दाइम जो है ना वो साइड आई भी करा रहे थे कि आपने लेट करा दी। मेरी बुकिंग रखेंगे ही नहीं, कुछ करते 5:30 हो चुके थे, 6 बजे रोज़ा खुल जाता है और अभी हम लोगों को पहुंचने में भी कोई 40 मिनट्स वो शो कर रहा था और बहुत ही लाइक भाग भाग के बहुत ही मुश्किल से जो और रियाद की ट्रैफिक भी आप देख लो कि ट्रैफिक के क्या हालात होता। खैर हम लोग पहुंच गए। दाइम को बहुत ही दिल चाह रहा था इधर बारबेक्यू टुनाइट आने का। यहाँ का बफ़े उनको बड़ा पसंद है तो उनका दिल चाह रहा था कुछ देस टाइप खाने का, क्योंकि ये फ़र्स्ट इफ्तारी है हम लोगों की बाहर। अदरवाइज़ हम घर ही कर रहे थे, तो ये पहली इफ्तारी पर हम लोग बाहर आए थे। सो मेरा तो बिरयानी खाने का बड़ा दिल सा रहा था और इनकी बिरयानी वो सो डिलीशियस। लाइक जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी ना यहाँ पे सबसे मज़े की इनकी जो है ना बिरयानी। लाइक आप और कुछ ना खाओ, जाके खाली बिरयानी के लिए चले जाओ। मैं तो टाइम को कह रही थी कि मुझे आपने दोबारा जो है ना वो खाली बिरयानी के लिए ले जाना क्योंकि बिरयानी एक्चुअली वॉज़ वेरी वेरी डिलीशियस, जैसे हम घर बनाते हैं ना बिल्कुल वैसी।
हम लोगों ने अपना मील बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। कढ़ाई के अंदर बहुत ऑयल था तो मैंने टिश्यूज़ रखे हुए थे कि सोक हो जाए। और आगे भी पीछे भी देखें आप कितना ऑयल निकला है ऑफ। लेकिन खैर मैंने सारा टिश्यू से निकाल दिया था और फिर मैंने मज़े से जो है ना वो अपना मील इन्जॉय किया। जब लोग ऐसा नहीं मिलेंगे मिलेंगे मुझे आगे भी खेल कभी पा लेंगे। मेन कोर्स का इसके बाद हम लोगों ने पी कड़क सी चाय विच वाज आल्सो रियली गुड, बहुत मज़े की चाय थी। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए घरों घरी और घर पहुंचते साथ बस हम लोगों ने चेंज किया और हमने सोने की बिकॉज हम बहुत जो है ना फुल थे और उसके बाद बहुत मज़े की नींद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।